आप सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्णा। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जया एकादशी के संपूर्ण महात्म्य के बारे में। इसका व्रत करने से क्या होगा, इसके क्या फल हैं, इस उपवास को करने से क्या हो सकता है। तो आइए संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर जी महाराज, इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का बड़ा महत्व है। जिसके घर में पितृ बाधा हो, जिसके घर में प्रेत दोष हो या जिसके घर के पितृ मुक्त नहीं हुए हो, वो भी इस उपवास को करे और इस उपवास का फल भगवान जनार्दन के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, हमारे पितरों को मुक्त हो, हमारे पितृ इस योनि से मुक्त हो। तो भगवान की कृपा से उनके पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो बड़ा सुंदर है। आप सभी गृहस्थ वासियों को, सभी वैष्णव जनों को इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। इस एकादशी की ऐसी कथा आती है कि एक बार इंद्र की सभा में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम था पुष्पावती और एक गंधर्व रहता था जिसका नाम था माल्यवान। ये दोनों बड़े सुंदर थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों का मन एक दूसरे पर आ गया, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। और फिर क्या था, फिर इंद्र की सभा में नृत्य में वो आनंद नहीं आने लगा, दोनों एक दूसरे को देखने में रह जाते, ताल और लय बिगड़ जाता। इंद्र को जब सारी जानकारी पता चली, इंद्र ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों हिमालय में जाकर पिशाच बन जाओ। इंद्र के श्राप से दोनों हिमालय में जाकर पिशाच बन गए। और पिशाच योनि में बड़ा दुख होता है साहब। पिशाच चाहकर भी जल नहीं पी सकता, पिशाच चाहकर भी फल नहीं खा सकता, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। दोनों भटक रहे थे। उसी रास्ते से एक बार नारद जी गुजरे और नारद जी ने जब दोनों को देखा, नारद जी को बड़ी दया आई। नारद जी ने दोनों से कहा, यदि तुम इस पिशाच योनि से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, जया एकादशी का उपवास करो। दोनों ने नारद जी के कहने पर जया एकादशी का उपवास बड़े नियम से किया, रात्रि भर जागरण किया और द्वादशी के दिन पारायण किया। नियम से पारायण करते हुए भगवान हरिहर जनार्दन के चरणों में इस व्रत का संपूर्ण फल दे दिया। हे प्रभु, इस व्रत के फल से हम इस पिशाच योनि से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान की कृपा से दोनों पिशाच योनि से मुक्त होकर भगवान हरिहर के चरणों में जगह प्राप्त करें। तो इस कथा की बड़ी महत्वता है। हम सभी वैष्णवों को जरूर इस एकादशी को करना चाहिए। यदि हमें लगे कि हमारे घर के पितृ मुक्त नहीं हुए तो पितरों के लिए आप इस एकादशी को करें और स्वयं के लिए भी करें। इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, भगवान विष्णु के मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने संकल्प ले कि मैं इस एकादशी का उपवास करना चाहता हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर आप उपवास करें, आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो एकादशी कब है जाने। एकादशी इस बार दिनांक 8 फरवरी 2025 वार शनिवार, इस दिन एकादशी है। आप इसी दिन एकादशी का उपवास करें और दिनांक 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन द्वादशी तिथि में इसका पारायण करें। तो पारायण का जो समय है वो समय है सुबह 6:40 से लेकर 8:40 तक का पारायण का समय है। इसी समय में आप द्वादशी का पारायण करें। और इस दिन विशेष पूजा, जो विशेष दान है एकादशी का, वो ये है कि आप माता तुलसी के चरणों में घी का दीपक जलावे और घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, जिससे आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। ये छोटा सा उपाय है जो इसको करने से आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं। द्वादशी के दिन भी एक उपाय करना है, आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देनी है, वस्त्र देने हैं, अन्न देने हैं और विशेष तिल का दान करना है, जिसके करने से आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे, आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। तो ये छोटा सा उपाय आपके संपूर्ण आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। आप सभी करें। आप सभी हमसे जुड़े। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। प्रभु आपकी जय हो।